हेलो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज से मीडियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि माध्यिका के बारे में। मीडियन माध्यिका के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका जो है होती क्या है। मीडियन क्या होती है? तो मीडियन जो होती है, जिसे कि मान लेते हैं ये एक ABC एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी और ये सी। त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मीडियन, इसको मान लेते हैं डी। यानी कि मीडियन क्या हुआ कि त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को हम मीडियन बोलते हैं। अब बात आती है मीडियन, इसको हम क्या बोले? मीडियन यानी कि माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करती है, अब जैसे कि मान लेते हैं इसका BC का मान है 1, तो ये जो है 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी कि सामने वाली भुजा को जो है बराबर भागों में विभाजित करती है। हम लोग इसके पहले पढ़े थे, एक पॉइंट पढ़े थे इन सेंटर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर पढ़े थे। तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाली भुजा को C/B के रेशियो में विभाजित करता था, लेकिन जो है माध्यिका जो है इसको बराबर भागों में विभाजित करता है। तो हम लोग माध्यिका के बारे में जाने कि माध्यिका होती क्या है। अब जैसे कि देखो अगला पॉइंट के बारे में, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट कि यदि जो एक त्रिभुज में आप चाहे जितना भी ट्रायंगल बना लो, जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप एक ट्रायंगल में चाहे जितना भी ट्रायंगल बना लो, उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके बेस का अनुपात होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम इसमें एक ट्रायंगल 1 2 3 ट्रायंगल बना लिया, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ए। ठीक, यहां से यहां तक टोटल मान लेते हैं ये है 15, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 7 और इसको मान लेते हैं 5, या इसको ऐसे मान लेते हैं ये 5 है और ये 7 है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि एक ट्रायंगल में आप चाहे जितना भी ट्रायंगल बना लो, उन सभी ट्रायंगल के एरिया का अनुपात वही होगा जो उनके बेस का अनुपात होता है, यानी रेशियो होता है। और इसको अब बात आती है कि ये ऐसा होता क्यों है, तो इसको देखो सिद्ध करते हैं कैसे होगा। हम लोग यहाँ पर लंब डाल देते हैं, ये हाइट हो गया, ये हाइट h1 मान लिया। अब हम लोग चलेंगे पहले त्रिभुज ABE, और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, इसके पिछले वीडियो में, कि एक त्रिभुज की हाइट जो है त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है, जैसे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में होती है। एक त्रिभुज की जो है हाइट बाहर, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। तो इसका जो है एरिया क्या हो जाएगा, और त्रिभुज की हाइट की एरिया जो होती है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस 3 और हाइट क्या है h1 हो जाएगा, h2। अब यहाँ से AED का एरिया निकालते हैं, तो 1/2 इंटू इसका बेस कितना है 5 है और हाइट कितना है h1 है,
और अब निकालते हैं त्रिभुज ए डी सी का एरिया। तो 1/2 इज टू 7 इज टू H1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा, H1 का कैंसिल हो जाएगा, यानी 3:5:7 बच गया। तो हमने क्या कहा, हमने तो यही कहा ना कि मतलब कि एक त्रिभुज में आप चाहे जितना भी ट्रायंगल बना लो, उन सभी ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके बेस के रेशियो होगा। हम लोग इसके बारे में जाने। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। क्या है? माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। अब ये कैसे करती है, देखो हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है। ये A है, ये B है और ये C है। और ये जो BC है इसका मान लेते हैं कि 1, हम लोग मान लेते हैं कि A है, ठीक, A है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर AD एक माध्यिका खींच लिए, तो BD क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा A/2, ये भी हो जाएगा A/2। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो हम लोग अभी पढ़े कि एक ट्रायंगल में आप चाहे जितना भी ट्रायंगल बना लो, उन सभी त्रिभुजों के एरिया का जो रेशियो होगा वह बराबर होता है। तो ये A/2 हुआ, तो ये भी A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा। तो क्या हमने कहा क्या कि माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है, तो बराबर भागों में बांट दिया, वही है। अच्छा, अब अगर जो अभी भी नहीं समझे तो फिर अगला पॉइंट आगे फिर से हम समझाते हैं। देखो अब जैसे कि मान लेते हैं ये ABC एक ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये C। ABC एक ट्रायंगल है और इसकी ये जो BC जो है मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। और ये AD एक माध्यिका है, यानी कि मीडियन है। तो माध्यिका जो है त्रिभुज के माध्यिका जो है सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। अब यदि जो ये तो इसका क्षेत्रफल जो हो गया 1/2 और इसका भी क्षेत्रफल 1/2 हो गया। अब यदि जो हम यहाँ से इस पर मीडियन डाल दें, तो ये तो 1/2 था, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगर जो मीडियन डाल दे, तो ये तो टोटल 1/4 था, तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ हम लोग मीडियन डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, ये भी 1/16 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है माध्यिका जो है त्रिभुज के एरिया को समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर भागों में बांटती है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अच्छा, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि हम इसको कैसे उपयोग में लेंगे। देखो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत पॉइंट ध्यान में रहे। जैसे कि मान लेते हैं ये ABC एक ट्रायंगल है, ये A, ये B और C। यहाँ पर AB पर
कोई बिंदु AB पर कोई बिंदु D और AC पर कोई बिंदु E और BC पर कोई बिंदु F है। इस प्रकार से है कि ये इसको मिला दिया जाए और इसको इस प्रकार से मिला दिया जाए और इसको इस प्रकार, और ये जो है बिंदु AB को 3:2 के रेशियो में विभाजित करती है और इसको 1:1 के रेशियो में विभाजित करती है और इसको 5:2 के रेशियो में विभाजित करती है। और यहाँ दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BF नहीं, EFC बराबर 20 सेंटीमीटर, EFC बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया और हमसे पूछ लिया गया है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो हम इसको देखो क्या करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है कि कैसे निकलेगा। तो इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे कि पहले हम ये जो रेशियो दिएगा इसको हम जोड़ लेते हैं। ये क्या आ गया 5 आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया। अब जो योग आया उसको हम गुना कर देते हैं, यानी 5:2 7:2 5 7 35 यानी कि आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार हम लोग मान लेते हैं कि जो ABC का जो एरिया है वह 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बार हम लोग मान लिया कि ABC का जो एरिया है वह 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको इस प्रकार से इस पर मीडियन डाल देते हैं। तो हम जानते हैं कि मीडियन जो है माध्यिका जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है और ये 1:1 के रेशियो में है। तो यहाँ जो देखो 2 का मान जो है 2 का मान 70 दिया होता है, 1 का मान कितना हो जाएगा यानी 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 35, इसको हम लिखते हैं इधर, यानी कि ये भी 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यदि जो यहाँ से हम इस पर मीडियन डाल दें और इसको अगर जो मिटा दे तो क्या इसको ये तो पूरा जो है इसका जो क्षेत्रफल है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 35 सेंटीमीटर यहाँ से इस पर मीडियन डाल दिए तो हम जानते हैं कि मीडियन जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। तो क्या हम इसको 5:2 के रेशियो में विभाजित कर सकते हैं? तो हाँ देखो कर सकते हैं, यानी 7 का मान जो है यहाँ 35 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 35/7 यानी कि 5 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है इसका, तो 5 का निकाल लो तब 5:5 यानी 25, यानी ये जो आ गया 25 आ गया। और 2 का कितना आ जाएगा, तो 2 × 2 आ जाएगा, 2 × 5 आएगा, 2 × 5 आया है तो इसको 5 से गुना कर दो यानी 10 आ जाएगा। तो ये 10 आ गया, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है 25 आया और इसका 10 आया। और हमको देखो यहाँ से क्या दिया गया है कि EFC का क्षेत्रफल जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 10 का जो है मान दिया गया है 20, तो हमसे पूछा गया है 1 का मान, तो 20/10 और लेकिन हमसे 1 का कितना हो जाएगा 20/10 हो जाएगा। और हमसे पूछा है 70 का, तो 70 का निकाल दो तो 20/10 × 70 यानी 10 7 70 यानी आ गया 20 7 40 यानी 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है ABC आ गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगला पॉइंट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी प्रकार से अगर जो लगातार वीडियो चाहिए
तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।